हेलो ट्रेडर्स, दिस इज शेरी। आज का जो सेशन है वो उर्दू हिंदी वर्जन में है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यूरो यूएसडी इज़ ओटीसी पेयर। ओटीसी क्योंकि लाइक ओवर द काउंटर ऑन सैटरडे, तो लाइव मार्केट तो मतलब एक्चुअल मार्केट नहीं है बट ओटीसी मार्केट है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग दिस फिबोनाची टूल। यहाँ पे ये है कि फिबोनाची की इस गोल्डन रेशो नंबर पे 61.8 पे ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। बट जो डाउन मोमेंटम है ना, दैट इज़ डाउन। सो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो। जैसे यहाँ पे ये ये जो ना यहाँ पे रिस्पेक्ट दे के फिर वापस कंटिन्यूटी में आया। सो वी विल वेट फॉर मार्केट कि वो यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट दे, फिर हम सेलर्स के साथ चलेंगे, ठीक है। और हम ग्रेजुअली अपना अमाउंट बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला ये है कि वी नीड टू डबल द अमाउंट, डबल द डिपॉजिट। आई हैव ओनली डिपॉजिटेड लाइक $10 ओनली। जब $10 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर हम उन $10 जो प्रॉफिट डॉट उस पर हम मार्टिंगल करेंगे ताकि हम अच्छा सेशन से कुछ जनरेट कर सकें। द पर्पज़ इज़ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करें विथ पेशेंस के साथ, ठीक है, तो मिनिमम $10 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज लाइक लेवल, ठीक है। ये एसएनआर लेवल है यहाँ पे, सो इट कैन बी ट्रीटेड एज एसएनआर लेवल। और यहाँ पे गोल्डन रेशियो का रिस्पेक्ट दे रहा है। सो विल सी कि हाउ मार्केट इज रिस्पेक्टिंग। आइडियली इसको ये तो अगर यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल आता है तो हम ये समझेंगे कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है। यहाँ पे अगर वो ठीक है मोमेंटम रिवर्स हो गया, यहाँ पे आपका वो आ गया इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, व्हाट डू यू से, और उसके बेसिस पे ये यहाँ पे रिवर्सल हमें देखिए। सो ये इवनिंग स्टार है। अगर यहाँ पे ये सेलर्स कैंडल यहाँ तक आता है तो एक सही सिचुएशन होगी कि वापस मोमेंटम स्टार्ट होना है वी सेलर्स का। सो लेट्स सी। दिस कुड बी फेक कैंडल क्योंकि यहाँ पे जो इवनिंग स्टार है और ये जो रिजेक्शन है शोज के सेलर्स आर इंटरेस्टेड। बट लेट्स सी, अगर मोमेंटम बन जाता है बायर्स का तो हम बायर्स के साथ ही जाएंगे। ऑब्वियसली हमारा पर्पस ये है कि हमें
अब देखें अगेन इट्स गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, सो लेट्स वेट। तो अगर मोमेंटम बना तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ऑब्वियसली करेक्शंस एट एवरी गोल्डन रेशियो नंबर एट ईच फिबोनाची लेवल, बट अल्टीमेटली इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और जो बड़ी बिग रिट्रेसमेंट्स हैं ये वाली, वहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। ओके, सीम्स लाइक मार्केट इज इंटरेस्टेड टू गो हायर साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रिवर्स हो गया इसका। और ये दिस इज नॉट अ फेक एनी मोर, क्योंकि चीज़ें मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हम दोबारा बायर्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये लेवल तो ब्रेक हुआ नहीं अभी भी। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे बॉडी नहीं है बेसिकली, ये भी रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन। सो ये यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगी नहीं जाएगी, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि बॉडी ऑफ द कैंडल्स आर नॉट क्रॉसिंग दिस लेवल, ठीक है। सी प्रेशर आ रहा है, ठीक है, प्रेशर आ रहा है स्टिल, बट ओके, सेलर्स हैव एंटर्ड अगेन। नेक्स्ट लेवल ये है, यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो सकती है, बट जो वॉल्यूम देख रहा हूँ मैं उससे लग नहीं रहा, ठीक है। जब आप ट्रेड करते हो तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। हमें पता चले कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स स्टिल जस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। हम एक ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये दो लेवल्स हो गई हैं, यहाँ पे मार्केट थोड़ा उसमें चली गई है रेंजिंग मार्केट में, ठीक है। यहाँ तक आके फिर मार्केट नीचे जा सकती है, यहाँ तक आके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, अनटिल वी हैव एनी ब्रेकआउट। अब कोई भी ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, तो मार्केट यहाँ तक तो जा रही है, ये यहाँ तक भी गई, बट अगेन फिर रिवर्स हो गया। सो दोस्त, जो गेम है ना पूरा वो पेशेंस का, दिल करता है मैं अभी यहाँ पे $10 लगा दूँ, ठीक है, बट दिल पे नहीं चलना, डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि आप जब ज़्यादा लॉस करते हो तब आप ज़्यादा सीखते हो। आपको पता होता है कि ये 1000 तरीके मैंने ट्राई कर लिए, इससे कुछ नहीं होना, तो अभी वो तरीके करो जो आप लोगों के गुरुज ने आपको सिखाए, जो बिग ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, आपने वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। अगर टेक्निकल जितने नहीं भी आते तो काम चल जाएगा, बट रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है आप में तो बहुत घाटे में आ सकते हो। ठीक है, मार्केट यहाँ आए तो फिर हम सो आई एम स्टिल वेटिंग, ठीक है। जब ये देखिए यहाँ तक गई है, तो चीज़ ये है कि हम ट्रेड कर सकते हैं
बट व्हेन मार्केट इज हेयर और हेयर, ठीक है। अब मिडिल में करेंगे तो लॉस ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, और ये लोएस्ट लेवल, दिस इज लोअर एंड दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। अब वी नेवर नो कि इसके बीच में क्या होगा। जब तक बॉडी क्रॉस नहीं करती इन दोनों लेवल से हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मोमेंटम बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर बायर्स आए हैं। अगर बायर्स ने क्रॉस किया तो हम बायर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। बट ये रिजेक्शन आ रही है अगेन, टच द लेवल, बट आई फील कि ये जो बायर्स का प्रेशर है ना यहाँ से, दे आर ट्राइंग टू एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आ जाए, फिर मैं बायर्स के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज ब्रेकआउट, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स लगा दी हैं 1.24 की, और टाइम बढ़ा दिया है ताकि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाए, सही। ओके, सो अगेन वही हमारे साथ हुआ है गेम कि मार्केट कुडंट क्रॉस दिस लेवल। ऑब्वियसली ये क्रॉस तो हुआ, बट एक हाई पॉइंट बना के अगेन इट्स कमिंग डाउन। सी, सेलर्स आर मोर इंटरेस्टेड बिकॉज द मोमेंटम इज सेलर्स ना, तो वो उस ट्रैप में आ गए हम दोबारा, बिकॉज इट्स अ रिवर्सल and it's a very abnormal candle, so chances are कि buyers दोबारा will try to go upward, so उसके basis पे ये मैंने trade लगाई है। Although the trade entry point is not that good, but still I am hoping for that we will win this trade. Ten seconds left. नेक्स्ट रिवर्सल एक्सपेक्टेड है वो यहाँ तक है, तो अगेन वी कैन गो विथ सेलर्स। अब हम आखिरी ट्रेड करेंगे अपना
4.04 का, एंड विल सी कि हम हाउ कैन वी डू दिस, राइट। अब ये जो गैप है थोड़ा मुझे इस पे डाउट है, इस गैप में कभी कभार बायर्स दोबारा आ जाते हैं। सो अगर मैं सेलर्स के साथ भी जाता हूँ तो मैं यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। कभी कभार मार्केट ट्रैप यू ना इन डिफरेंट वेज, सो नो वरीज। हमारी लास्ट ट्रेड है और हम कोशिश करेंगे कि वी रिकवर दिस, ओके। आई एम गोइंग विद सेलर्स नाउ। देखिए मोमेंटम दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड इसका भी ब्रेकआउट हो गया। एक हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। अगर मार्केट बॉडी दोबारा नीचे करती है तो हम दोबारा मार्केट में इसी के साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़े बायर्स आ सकते हैं यहाँ तक 50% ऑफ द बॉडी, उसके बाद दोबारा हम सेलर्स के साथ जाएंगे। ओके यहाँ पे हमने एंट्री ले ली दोबारा $4 की, और बहुत अच्छी एंट्री गई है, एंड मोमेंटम इज सेलर्स। तो हम आई एम एक्सपेक्टिंग के वी विल विन दिस ट्रेड, लेट्स सी। बायर्स हैव द वॉल्यूम एज वेल, बट हमारी एंट्री पॉइंट इज गुड, तो वी जस्ट नीड टू सर्वाइव 10 seconds, ओके। Okay, we are back in our break-even price, break-even deposit. So let's see. This was just a retracement. अच्छा, next buyers भी हैं at this level, this level, this level. So इवन हमने 1 आवर पे भी देखना है कि ज़्यादातर बायर्स कहाँ पे हैं। एक तो ये SNR लेवल है हमारी, इसको हम डिफरेंट कलर कर देते हैं। और दूसरी ये जो है ना, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक really good hammer, right, with really good pressure. So I'm expecting that ये again it's a kind of a buyer's pressure, but I will see कि यहाँ पे ये क्या बायर्स करते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल था, ये भी रिवर्स हुई, यहाँ पे रिवर्स हुई, इसने भी बॉडी यहाँ तक ही बनाई है इक्वल टू दिस। सो आई एम नॉट श्योर कि ये क्या होगा,
और ये यहाँ से दोबारा मार्केट इज़ गेटिंग रिस्पेक्ट, ठीक है। बट आई बिलीव कि सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, सो विल सी हाउ टू रिएक्ट टू दिस। कि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत थी, इतनी अच्छी प्रेशर थी और देन मार्केट कुडंट मेक अ बॉडी एट दिस पॉइंट। इसका मतलब है कि सेलर्स अभी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी और यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रही है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेलर्स विल ट्राई अगेन। मार्केट को ऐसे ही समझना पड़ता है, ठीक है। ये देखें, बॉडी बनाई, ठीक है। अब या तो हम यहाँ पे या यहाँ पे सेलर्स के साथ जा सकते हैं, या यहाँ पे बायर्स के साथ जा सकते हैं, या इसके नीचे फिर सेलर्स के साथ। ठीक है, you saw this is a rejection and this hammer, so but the body of the sellers is now down to this, so यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है वो यही बन रहा है कि आई नीड टू फाइंड आउट द सेलर्स। दिस इज इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। प्रीवियस बॉडी प्रीवियस को इनगल्फ कर लिया और उसके बेसिस पे हम बायर्स की एंट्री बनते हैं हमारी, ठीक है। बट वी नीड टू सी कि ये रिवर्सल पॉइंट यहाँ से ना हो। अगर यहाँ से है तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे। ओके, आई एम गोइंग विद सेलर्स नाउ। एंट्री पॉइंट इज नॉट गुड, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से सेलर्स आएंगे। यहाँ पे ठीक है, एक इनगल्फिंग पैटर्न तो बन रहा था, बट दैट रिजेक्शन फ्रॉम द सेम लेवल जहाँ से प्रीवियसली सेलर्स एंटर हुए उसको आप इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बेसिस पे, क्योंकि ये रेंजिंग मार्केट भी है ना, रेंजिंग मार्केट में इनगल्फिंग पैटर्न होता रहता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट हम विन करेंगे ये ट्रेड, ठीक है। सेल और डोमिनेंट, ये चीज़ आप देख लो। अगर आप सेलर्स के साथ जाओगे तो आप डोमिनेंसी आपको मिलेगी। अब ये जो है, इसके बाद मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह की कैंडल बन सकती है, ठीक है। ये एमएमसी कॉन्सेप्ट में भी आता है कि मार्केट इज ऑलवेज रिपीटिंग, राइट। सम ऑफ द इट विल ट्राई टू कम अप टू द 50% ऑफ द बॉडी, मे बी यहाँ तक आए, ये लेवल है, ठीक है। यहाँ तक आए फिर रिजेक्ट हो, सो आई विल सी इफ मार्केट इज कमिंग अप टू दिस लेवल, फिर हम एक ट्रेड ले लेंगे। ओके, ये तो बहुत आगे चली गई, ये 50% पे चली गई। अगर इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बनता तो हम दोबारा फिर रिवर्सल पे जाएंगे। अभी इनगल्फ नहीं किया, ठीक है। ओके, मैंने रिवर्सल की ट्रेड ले ली दोबारा। हाँ, अगर इनगल्फ करता तो मैं बायर्स के साथ जाता,
ठीक है। या जब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं तो 2-3 बनती हैं यहाँ तक या यहाँ तक बनती हैं, बट ये करके जो गैप ओपन हुआ ना, उस गैप को मार्केट विल ट्राई टू ऑलवेज फिल दैट, तो उसके बेसिस पे ये मैंने ट्रेड लिया। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड फ्लो ऑफ द कैंडल्स। वो जब आप ट्रेड करते हो, आप मैं हर एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये ना लगे कि मैं कोई भी ट्रेड तुक्के की कर रहा हूँ या इलॉजिकल कर रहा हूँ, ठीक है। बता के कर रहा हूँ एक एक चीज़। मार्केट थोड़ा अजीब सी हो गई है। अगर हम पैटर्न देखें 3 कैंडल्स ग्रीन के, आई विल कंसिडर दिस एज अ ग्रीन कैंडल क्योंकि ये क्लोज हाई पे हुई है, ठीक है। 3 ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल्स, 1 ग्रीन 1 रेड, 1 ग्रीन 1 रेड, 2 रेड, okay, 2 red, and then 1 green should come from down, right? मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लोअर लो। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई। अब मार्केट विल, अगर आई तो ये इट कैन कम डाउन अप टू दिस लेवल, मे बी एक न्यू लो बनाए, उसके बाद फिर दोबारा एक बायर्स कैंडल आ जाए। सो विल सी कि मार्केट कैसे कर रही है रिएक्ट, फिर उसके बेसिस पे हम जा सकते हैं। ये थोड़ा अजीब है, ठीक है। ये वापस उस लेवल से दोबारा बायर्स जा रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा करेक्शन करके नीचे ही आएगी, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग विथ सेलर्स नाउ। एक मुझे अच्छी एंट्री भी मिल गई एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल कम डाउन, मे बी एक न्यू लो बनाए, कुछ करे, बट मार्केट इज ट्राइंग टू कम डाउन और उसको यहाँ पे बायर्स तंग कर रहे हैं, अदरवाइज मार्केट इज ट्राइंग टू कम डाउन। सी अ न्यू लो क्रिएटेड, ठीक है। ये सब कुछ जो हो रहा है मार्केट में, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे ट्रेड भी कर रहा हूँ। अब ये SNR लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इट कैन बी सपोर्ट अगेन, ठीक है। तो हम देख के करेंगे, अगर हमें अच्छी बायर्स की नज़र आ रही है, अदरवाइज मोमेंटम भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंजिंग मार्केट थी, जो लेवल्स से वो ब्रेक हो गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है वो ये है, और बट ये बिकॉज SNR लेवल है तो कुछ भी हो सकता है। सो हम सेलर्स के साथ जाएंगे, बट थोड़े उसके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। सी ये वरना ऐसे तंग करते रहेंगे। सो सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इट कैन गो अप टू दी 50% ऑफ द बॉडी, फिर रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, वरना मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो फिर मसला है। ओके, आई एम गोइंग विद सेलर्स नाउ, क्योंकि मार्केट अभी थर्ड कैंडल विल ट्राई टू क्रिएट डाउन, ठीक है। उसके बेसिस पे चांसेस यही हैं कि मार्केट विल कम डाउन, ठीक है। लेट्स सी।
ट्रेड विथ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो टारगेट था लाइक कि डबल दी अमाउंट, वो हमारा हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपने सिर्फ प्रॉफिट पे प्ले करेंगे, इट विल बी मोर ऑफ अ प्ले। हमारा टेक्निकल्स पे हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया। हमारे पास जो एडिशनल है वो है 1.62 ओनली, 1.62 को हम ट्रेड करेंगे ओनली, ताकि अगर हमारा 1.62 लूज होता है, फिर हम अभी जैसे हमने बायर्स के साथ एंट्री ले ली है, ठीक है। अगर हमारा ये लूज होता है तो फिर हम क्लोज कर देंगे मार्केट को, बिकॉज इट्स गुड। आपने 10 लगाया लाइक एंड इट्स नाउ 20, सो यू हैड लाइक यू गॉट द 100% ऑफ योर प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम वी हैव लाइक $3 इन, हम क्या करेंगे 3.01। अब जो ट्रेड करेंगे वो थोड़ा देख के करेंगे, क्योंकि हम मार्टिंगल कर रहे हैं लाइक डबलिंग दी प्रॉफिट, ठीक है। बट सिर्फ प्रॉफिट $20 इज आवर स्टॉप लॉस, क्योंकि वो हमारा अचीव टारगेट है, उसको हमने नहीं छेड़ना। अब यहाँ से देखेंगे ये लेवल था, मैंने यहाँ पे क्यों बायर्स के साथ ट्रेड की, इसकी वजह ये थी, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से बायर्स ही ऊपर गए थे, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, और 1 आवर पे भी ये मार्क की हुई है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये ट्रेड लिया, बट आई नो कि मोमेंटम सेलर्स का है, तो मार्केट कैन अगेन एंटर विथ ओके। मैं दोबारा बायर्स के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री अच्छी ले ली है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम दोबारा विन करेंगे। अगर ब्रेकआउट हो गया फिर नसीब की बात है, फिर वी विल क्लोज द सेशन और बाय बाय। गुड, आवर ट्रेड इज गोइंग गुड, ठीक है। एक लेवल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है ये, ठीक है। लेट्स वेट। अभी वी हैव $5.60 इन एक्सेस, जिसको हमने प्ले करना है। ब्रेक आओ मैन, ब्रेक आओ, ठीक है।
ये जो ब्रेक है ना, इसको हम दोबारा यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इसने ये गैप के साथ इंटर किया है, तो ये बायर्स को बड़ा मसला होगा, सेलर्स प्रेशर दे सकते हैं। सो लेट्स वेट। अब जो नेक्स्ट लेवल बना है वो ये बना, ठीक है। बाकी मैंने बायर्स के साथ दोबारा एंट्री ली है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। ओके, वी लॉस्ट इट, ठीक है, क्योंकि सेलर्स आर अभी भी हमारे पास $2.59 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2.5 पे मल्टीपल करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम 3 स्टेप तक जा सकते हैं, ठीक है। 2.59, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट है 86%, तो इट विल बी 2.2 दी प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिस पे लेट्स सी। अभी हमारे पास वी आर अगेन बैक एट द लेवल, सो आई एम गोइंग विथ बायर्स नाउ 2.59 पर ट्रेड 2.59। सो क्या होगा, 2.59 प्लस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये वाला, ठीक है। $2.59 प्लस प्रॉफिट 4.8। Market should give us some clear. Let me remove all this because many levels are not respecting anymore. एक चीज मुझे नजर आ रही है, that is our trend line right now, ठीक है।
हम इसको फॉलो करते हैं, 3 स्टेप तक भी जाते हैं, ठीक है। तो 4th लेवल पे हमारे पास क्या होगा, एट समथिंग, इट विल बी रियली गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर हम 30 तक भी पहुंचेंगे तो हम क्लोज कर देंगे मार्केट। पूरा गेम ही यही है कि आपने पेशेंस के साथ खेलना है, ये नहीं कि $22 भी लगा देना, ठीक है। आप देखेंगे मैंने प्रीवियस सेशंस में ऐसे किया है, बट नाउ आई वांट कि हम बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें, ठीक है। वरना मुझे देख के लोग अपने पूरा अकाउंट लगाते हैं, फिर वो गलत हो जाता है। अच्छा, अभी नाउ आई एम गोइंग विद सेलर्स, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी हमारा लेवल है और यहाँ से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो भाई वी, अगर हम इसको डन लिखें, अभी भी टाइम है, लेट्स वेट। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोइंग विथ बायर्स नाउ, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। तो क्या हुआ कि वी आर डन दिस, ठीक है। नाउ अब ये बारी है कि हम हमारी ये ट्रेड कैसे जाते हैं। आइडियली इट शुड बी 4.8, तो हमने कितनी ट्रेड लगाई है, 2.59, ठीक है। तो एडिशनली हमें 2.23 भी लगाने हैं, हमने थोड़ा स्प्लिट किया, ठीक है। एनीवेज अभी तो टाइम एक्सपायर हो गया, सो लेट्स वेट फॉर द मार्केट। वी आर एट 27 नाउ, 7.05, ठीक है। तो 7.05, अब हम क्या करेंगे, हम 7.505 को लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्टिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग और कंपाउंडिंग, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू रीच एटलीस्ट द लेवल वी आर लुकिंग फॉर, अदरवाइज वो फिर वही हो जाएगा, जल्दी जल्दी में फिर मसला हो जाएगा। अभी हम $5 से स्टार्ट कर सकते हैं मार्टिन, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, 5 का प्रॉफिट कितना होगा, 4.3। अब क्या होगा कि 5 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरह से हम एटलीस्ट 3 स्टेप मार्टिंगल कर सकते हैं, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा $27, ठीक है। ये एक लेवल है, ठीक है, ये क्रॉस नहीं हुआ था, ठीक है। बट आई फील कि ये ऑलरेडी वो ब्रेकआउट हो गया है, किस सेंस में,
ये अभी उसी लेवल पे है, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग डॉलर्स लगा दिए और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्होंने ये वही लेवल टच किया है, सो इट विल कम डाउन, ठीक है। तो इट्स अराउंड $5, ठीक है, ये जो हम मार्टिंगल कर रहे हैं। We need to survive 6 seconds only. Let's see. Shit. We will start from 2.25 again. And क्योंकि ये अभी मार्केट इज गोइंग बायर्स, तो हम बायर्स के साथ मोमेंटम करेंगे, ठीक है। इट्स रियली गुड मोमेंटम, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि मोमेंटम के साथ दोबारा जाए, ठीक है। एंड वी नो दैट आवर स्टॉप लॉस इज 20 ओनली, क्योंकि वो हमारा टारगेट था। उसके बाद हमने जो ट्रेड करनी है वो दैट इज़ जस्ट प्ले। अब हमने ये ट्रेड लगाई, ठीक है। थोड़ा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया, तो हमने वापस मोमेंटम के साथ ट्रेड लगाई है। सो लेट्स सी। रियली गुड मोमेंटम, ठीक है। अब ये वापस लेवल पे पहुंच गई है, सो वी विल बी वेरी कॉन्शियस कि ये वो लेवल है जहाँ से रेस्पेक्ट भी, मतलब इट कैन बी ए सपोर्ट, इट कैन बी रेजिस्टेंस एज वेल। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इतना रेजिस्ट किया, बायर्स ने इंटर किया बट दे कुडंट क्रॉस, ठीक है। एटलीस्ट एक सेलर्स की कैंडल में एक्सपेक्ट कर, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग विद सेलर्स नाउ बेस्ड ऑन दिस लेवल, ठीक है। आई नो कि ये मिडिल ऑफ दी थोड़ा पागलपन है, बट मैंने ये इस चीज़ों को सच होते देखा है कि मार्केट ऐसे लेवल्स को रेस्पेक्ट करती है। सो लेट्स सी क्या होता है हमें साथ। मोमेंटम बहुत अच्छा है, तो हम दोबारा 2.2 से स्टार्ट करेंगे विथ मोमेंटम, ठीक है। आई नो अभी हम क्योंकि मार्टिंगल कर रहे हैं तो वो क्वालिटी नहीं रही। हमें मोमेंटम के साथ आते तो भी हम अच्छा कर लेते हैं, बट लुकिंग एट दी लेवल्स इज ऑल्सो वन थिंग। तो नो वरीज, हम देखते हैं, अदरवाइज हम सेशन ही क्लोज कर लेंगे अभी। दिस इज अवर लास्ट ट्रेड। Look at the momentum, man.
It's really good. Okay. So 4.5, 4.15. We're just compounding. What is it? थोड़ा मार्केट लाइक बायर्स जो है ना थोड़े वीक हो गए, ठीक है, बट स्टिल मोमेंटम शुड कंटिन्यू, राइट। एक काम करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, एक यहाँ किया, ठीक है, और $2 हम थोड़ा नीचे लगाएंगे जस्ट फॉर द सेफ्टी। इट्स गुड। प्रॉफिट, ठीक है। बट ये एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पे हमें देखना है कि हमने मार्टिंगेल करनी है कि नहीं, बिकॉज फिर $27 से फिर 22 पे जाना इज़ रिस्की, राइट। हमें थोड़ा, अगर हम बायर्स के साथ भी आते हैं ना तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आएंगे। मे बी मार्केट इज़ ट्राइंग टू कम डाउन, मे बी एट दिस लेवल एटलीस्ट। ये जो लेवल है जहाँ तक दोबारा सेलर्स आए और तो फिर मोमेंटम स्टार्ट हो, सो वी कैन वेट फॉर द मार्केट। क्योंकि ये तो लेवल बन गया है, ठीक है, बट ये जो कंटिन्यूस हैमल वो बन रहे हैं, इससे ये एक चीज़ हमें इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट इज़ मोर इंटरेस्टेड टू गो अपवर्ड, ठीक है। बट हमें बस इतना करना है कि मोमेंटम में रहना है, बट थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हो, क्योंकि ये इस तरह की जो कैंडल्स बन रही हैं दैट आर नॉट गुड। ये लेवल है, ठीक है, अगर ये टच भी किया तो दोबारा वायर्स के साथ, क्योंकि मोमेंटम पीछे बहुत अच्छा है, आई एम फीलिंग कि ये दोबारा करेक्शन करके ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। देखा, टच किया, still we have 7 seconds left, but let's see what happens. Market came down and now coming down,
and this is really good sellers momentum now. Let's see हम क्या करना चाहिए. If I get opportunity I will be entering with sellers now, क्योंकि ये मोमेंटम अच्छा बन रहा है. ठीक है, sellers are having volume issues, right? Okay, I am going with sellers now. ठीक है, if we win or lose, this is our last trade of the session. Okay, so we are at 30, right? 29.30, around about it's 30. Let's close this session. It was a really good session with proper technical analysis. I know कि हमने कुछ आखिर में जो ट्रेड्स ली वो इतनी अच्छी क्वालिटी वाली नहीं थी, बट स्टिल वी मेंटेन द डिसिप्लिन कि हमने अपनी प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट को नहीं छोड़ना. बाकी हमने एडिशनल प्रॉफिट पे थोड़ा बहुत मार्टिंगल करके कुछ अच्छा कर लिया, राइट? वी आर एट 30, सो आई थिंक गुड फॉर द डे. लेट्स क्लोज दिस सेशन. मैं ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अनएडिटेड वीडियो. ठीक है, जस्ट टू शो यू दैट इट्स क्वाइट ईजी. ये इस तरह से मैं करता ही रहता हूँ कि $10 को मैंने 50 करके निकाल दिया, 30 करके निकाल लिया. तो डिसिप्लिन के साथ आप अब अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को डबल करके आराम से जना अपना लंच डिनर करके सो सकते हैं. ठीक है, सो फॉर मी ये चीज़ें मतलब आसान है. ठीक है, क्योंकि मैंने इन कैंडल्स को देख देख के ज़िंदगी गुजारी, लाइक 5, 6, 7 years, राइट? तो आप भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग, please reach out to me. I will put my contact details in description. Thank you so much.